नमस्कार, मैं तेजस्विता। स्वागत है आपका ट्रिब्यून हिंदी पर। आशा भोसले और आर.डी. बर्मन की प्रेम कहानी हिंदी सिनेमा के गलियारों में कौन नहीं जानता। दोनों ही म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े नामों में से एक रहे हैं। आशा भोसले की आवाज का आज भी कोई तोड़ नहीं है, पर इन दोनों की प्रेम कहानी किसी फिल्मी ड्रामे से भी कम नहीं है। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली में हुआ था। उनके पिता खुद भी एक अभिनेता और क्लासिकल सिंगर थे। अपने पिता से मिली संगीत की विरासत को पिता के मौत के बाद लता और आशा ने ही आगे बढ़ाया। महज 9 साल की छोटी उम्र में उन्होंने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की, पर शुरुआती दिनों में आशा को कोई खास पहचान नहीं मिली। आशा भोसले अपने करियर में करीब 20 भाषाओं में काम कर चुकी हैं। उन्होंने 16,000 सदाबहार गानों को अपनी खूबसूरत आवाज दी है। यह गाने आज भी सबकी जुबान पर रहते हैं, लेकिन करियर के अलावा उनकी प्रेम कहानी भी काफी चर्चा में रही है। दरअसल आर.डी. बर्मन उर्फ पंचम दा और आशा भोसले दोनों पहले से शादीशुदा थे, लेकिन दोनों का प्यार इस तरह परवान चढ़ा कि दुनिया के सारे बंधन पीछे छूट गए। यही नहीं, पंचम दा की मां को आशा भोसले कभी पसंद नहीं थी, पर फिर भी आशा भोसले और आर.डी. बर्मन ने सभी के खिलाफ जाकर शादी की। आशा की पहली शादी 16 साल की कच्ची उम्र में गणपतराव भोसले से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। इसके बाद जब आशा तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो उसी दौरान आशा अपनी बहन के घर जाकर रहने लगी और फिर 1960 में दोनों ने तलाक ले लिया। गणपतराव और आशा की 2 बेटियां और 1 बेटा है। आशा भोसले की शादी तो नाकाम हो ही चुकी थी, वहीं दूसरी ओर आर.डी. बर्मन की शादी भी टूटने की कगार पर थी। पंचम दा अपनी पत्नी रीटा पटेल से इतने परेशान हो गए कि घर छोड़कर होटल में जाकर रहने लगे थे। इसी दौरान आशा भोसले को पंचम दा के लिए गाने गाने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने कई प्रोजेक्ट आशा के साथ किए। इनमें से अधिकतर गाने सुपर हिट रहे। सफलता के इसी दौर में दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। एक समय ऐसा आया जब आशा और पंचम दा शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके लिए अपने रिश्ते को शादी की मंजिल तक पहुंचाना बेहद मुश्किल था। दरअसल पंचम दा की मां आशा भोसले को पसंद नहीं करती थी। वो नहीं चाहती थी कि पंचम दा खुद से 6 साल बड़ी औरत से शादी करे, इसलिए उन्होंने दोनों के रिश्ते से इनकार कर दिया। पंचम दा की मां दोनों के रिश्ते से इस कदर थी कि उन्होंने बड़ी सख्ती से यह कहते हुए इनकार किया कि अगर पंचम दा को आशा से शादी करनी है तो पंचम उनकी लाश पर से गुजरकर आशा को घर में लेकर आए। अपनी मां का इनकार सुनने के बाद पंचम दा वहां से चले गए। फिर कुछ सालों के बाद पंचम दा की मां बेहद बीमार रहने लगी और उन्होंने सभी को पहचानना बंद कर दिया, जिसके बाद पंचम दा और आशा ने शादी कर ली। एक समय ऐसा आया जब पंचम दा और आशा की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, जिसके चलते आशा और वो अलग रहते थे। बस इसी दौरान शादी के 14 साल बाद 1994 में पंचम दा का निधन हो गया और आशा एक बार फिर से अकेली हो गई। यह खबर हमारे लिए लिखी थी हिना ने। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, और अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।